नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार उत्सव। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी पे एक इवेंट किया गया। यह आयोजन नीति निर्माताओं, मंत्रालय के नेताओं, प्रोफेसर, कलाकारों, प्रौद्योगिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज को एक साथ लाता है। साथ ही लैंगिक समानता के लिए काम करने वाले संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिकर्ता है। यह आयोजन एक समग्रता को रेखांकित करता है। इस इवेंट में साक्षी एनजीओ के साथ काम कर रही मिशेल लिलियन की हरी के साथ बात हुई। साक्षी ग्लोबल समिट में जहां पे हमारे साथ है मिशेल मैम। इनसे हम जानेंगे कि से इनके जो एनजीओ है साक्षी, उनके बारे में और वो क्या काम कर रही हैं, उनके और क्या उद्देश्य है उनका इस काम को करने का और क्या चीजें हो रही हैं, इनके बारे में उनसे विस्तार से जानते हैं। मैं बोल रही थी कि साक्षी एक संस्था है जो पिछले 32 सालों से काम कर रही है जेंडर बेस्ड वायलेंस के रोकथाम के लिए। हमारी जर्नी जो है हम वो 1992 से शुरू हुई थी, जब भवरी देवी केस हुआ था। उस टाइम का निर्भया केस बोला जाता था उसको। और जब वो केस हुआ था तब हमारी जो फाउंडर डायरेक्टर है मिस नैना कपूर, उन्होंने एक PIL फाइल करी थी। PIL जो थी उससे विशाखा गाइडलाइंस हमको मिली थी और उसके बाद पॉश एक्ट मिला था, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस एक्ट। हमको उसके बाद हम लोगों ने एक और PIL फाइल करी थी, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हमको पॉक्सो एक्ट मिला। तो हमने मतलब भारत में दो बड़े नियम लॉज हम लेके आए हैं, पॉश एक पॉक्सो। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि लॉज आ गए हैं, हम लोगों ने प्रिवेंशन की बात कर ली है, रिड्रेसल की बात कर ली है वायलेंस की, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम इसकी नॉलेज जो है वो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने 10 साल का प्रोग्राम चलाया जुडिशियल एडवोकेसी के लिए, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, एशिया पैसिफिक की 5 कंट्रीज से हम लोग करते थे। और हम लोगों ने उसको 10 साल प्रोग्राम चलाया। उसको UN का बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल बोला गया था, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जजेस के साथ सिविल सोसाइटी पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे आई थी और वो प्रोग्राम में साथ में पीयर लर्निंग करते थे वो। अब हमारी जर्नी ये हो गई कि हम लोग लॉज लिया है, हम जो इंटरप्रेट करते हैं उनसे हम लोगों ने बात करी, उनको हमने सशक्त करा कि आप उस हर चीज़ को इक्वालिटी, संवैधानिक अधिकार ऑफ इक्वालिटी, इससे आप इंटरप्रेट करें। तो जब ये सब काम हो गया तो हमने सोचा अब क्या करें। तब फिर हम लोग ग्रास रूट पे जाके काम करने लग गए। हम लोग इस देश की नई युवा पीढ़ी के साथ काम करने लग गए। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ NSS, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनके डायरेक्टरेट ऑफ NSS के साथ एक MOU है, जिसमें हम लोग NSS वॉलंटियर्स, आप आज बहुत सारे NSS वॉलंटियर्स को देखेंगे, हम इनके साथ काम करते हैं। आज हमारे जो हमने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें डायरेक्टर ऑफ NSS भी आए थे, कीनोट स्पीकर थे, वो बात करी उन्होंने कि साक्षी का डायरेक्शन प्रोजेक्ट जो है, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल वायलेंस के रोकथाम के लिए काम करता है, रक्षण बनाता है, प्रिवेंटर्स ऑफ हार्म बनाता है हर एक घर में, वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है और उसमें मिनिस्ट्री कैसे सपोर्ट कर रही है। फिर हम लोग काम करते हैं चाय बागानों में, हम लोग काम करते हैं मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में, जहाँ पे हम लोग ग्रास रूट में गाँव में काम करते हैं, पंचायत में काम करते हैं। तो उसके लिए भी आज हमारे एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ है, तो वहाँ की डेप्यूटी सेक्रेटरी मैडम आई थी और हम वेरी क्लोजली पंचायत में काम करते, तो इसलिए सेक्रेटरी सर पंचायती राज के भी आए थे आज सेशन में। और पूरा सेशन एक आज की जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी ऑन जेंडर इक्विटी, उसमें पूरे आप देखेंगे तो पॉलिसी से, मतलब पॉलिसी जो बनाते UN विमेन करके, UN विमेन से लोग आए थे, सरकार के लोग आए थे, जैसे मैंने आपको 3 जन बताए। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, जैसे जो टेक में काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो आए थे। हमारे पास पैनलिस्ट थे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काम करते हैं ग्रास रूट की संस्थाओं से, जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, जो अक्रॉस द कंट्री बच्चों के साथ काम करते हैं। तो हमारे साथ बहुत भिन्न पैनल से, मतलब वर्ग से लोग आए थे। और सुनने के लिए भी हमारे पास हमारी बहनें थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की है, हमारे पास पंचायत से प्रमुख आए थे और हमारे NSS वॉलंटियर्स थे। तो एक पूरा सम्मिलित। मेरा एक सवाल है आपसे, इसे आज जो ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी पे बात हो रही है, जो आपका ये इवेंट हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है और ये इसका क्या आगे प्रोसेस है आपकी, क्या माने रिसेंटली आप क्या काम कर रहे हैं?
तो जेंडर इक्वालिटी जो है हम लोग, हमारा साक्षी का अगर आप स्लोगन देखेंगे वहाँ पे ऊपर पे लिखा है इक्वालिटी इज इंक्लूसिवनेस। हम काम करना चाहते हैं कि हम एक एटमॉस्फेयर बनाएं जो सेफ हो। और ये एटमॉस्फेयर एक सेफ कैसे बन सकता है, जब सब लोग जो है अपने संवैधानिक अधिकार ऑफ इक्वालिटी को जाने, जब सब जाने कि हम सब समान हैं। और अगर हम समान नहीं हैं तो हमको कोशिश करनी है कि हम सब एक समान वर्ग पे आ जाए। हम जानते हैं कि कुछ हमारे समुदाय में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो हमारे पास है, वो प्रिविलेजेस नहीं है जो हमारे पास है। लेकिन मैं समझती हूँ अब मेरे मायने से कि सबसे बड़ा प्रिविलेज जो हमारे पास वो है कि हमारे पास एजुकेशन है, हम हमारे अधिकार जानते हैं, हमारे पास एक्सेस है कि हम इस कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं। तो आज इसलिए ये उद्देश्य था कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को लाए, हम लोग यूथ को लेके आए, हम लोग पंचायत से हमारे भाइयों को लेके आए, ताकि वो लोग समझें कि अधिकार की बातें जब हम करते हैं तो अधिकार का सही मानने क्या है। और जब हम अधिकार की हम लोग बोलते हैं राइट्स बेस्ड लैंग्वेज, जब हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं तो कितने दरवाजे खुल सकते हैं, आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आज की कॉन्फ्रेंस का ये था कि हम लोग बताना चाहते थे लोग, हम लोग जब भी आप देखेंगे प्रेस रिलीज आती है या फिर कुछ हम उनको न्यूज़ मिलती है तो हमको पता रहता है कि सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, सिविल सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें कर रही है और वो ग्रास रूट पे तबके पे ही कर रही है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि सब अलग अलग जगह बैठ के कर रहे हैं। तो आज का पूरा एजेंडा ये था कि हम एक ही रूम में हम लोग उन सब लोगों को लेके आए जो हमको चैलेंज टू एड्रेस जेंडर इक्वालिटी बता पाए कि अगर इतने सालों से हम जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं, अब तो कॉन्वर्जेशन जेंडर इक्विटी पे पहुंच गई है, तो अगर हम इतने सालों से उस पर काम कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेस हैं तो उनको कैसे एड्रेस करना है, और जो जिनके लिए कर रहे हैं काम वो इस रूम में होना चाहिए। थैंक यू सो मच समाचार उत्सव के साथ अब बात करने के लिए। थैंक यू।